हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास। और इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए आज देखेंगे कि मध्यकालीन बिहार में क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो मध्यकालीन बिहार जिसमें कि सिख धर्म हो गया, तुर्क शासक में बिहार, स्थानीय वंश कर्नाट वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सल्तनत काल में बिहार, मुगल काल में बिहार, अफगान शासन में बिहार, शेरशाह सूरी। तो चलिए एक ही वीडियो में हम लोग पूरी कंप्लीट कर लेते। तुर्क शासन में बिहार, तुर्क शासन बख्तियार खिलजी के बारे में देखते। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार या बिहार शरीफ की विजय की 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इस विश्वविद्यालय में उसने आग लगवा दिया था। उसने 1203 से लेकर 4 ईस्वी में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अलीमर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया। स्थानीय वंश कर्नाटक वंश, मिथिला के कर्नाट वंश, पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाटक वंश का उदय हुआ। कर्नाटक वंश के संस्थापक नन्यदेव थे। कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नन्यदेव थे। कर्नाटक वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चल रहा था। कर्नाट वंश का तुर्क सेनापति तुगरिल ने अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामिन ने की है। सामान्य दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाटक वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से लेकर 25 के क्रम में कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरिसेन था। हरिसेन देव 1279 से लेकर 1335 समाज सुधार भी था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। सल्तनत काल में बिहार, दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का
युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकार के समय खत्म हो गया। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ, जो कि 1324 से लेकर 25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाटक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण मिले हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मालिक इब्राहिम का है, जो मलिक बया कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज की रचना तबकाते नासिरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। सिकंदर लोदी 1495 से लेकर 96 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। उसके पिता का नाम हसन खान था, जो सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। शेर खां ने नुहानी के पतन के बाद बहार खां की विधवा दुदू बेगम कौन थी? तो ये दुदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख़ दाऊदी में मिलता है। शेर शाह ने 1543 में रायसीन, 1544 ईस्वी में मरवाड़ विजय की और 1545 में कालिंजर अभियान में
गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेरशाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनाया। शेरशाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। शेरशाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। शेर शाह के बाद उनका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूर वंश 3 भागों में बट गया। 1555 ईस्वी में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर वंश का अंत कर दिया। मुगल काल में बिहार। शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर वंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से लेकर 56 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन हुआ। ताज खां करारी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने उनका विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति 1587 ईस्वी से लेकर 1594 ईस्वी में बनाया गया। मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण कराया।
उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखशियर ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद कमजोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खान नवाब बना। अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये देकर अपने पद को स्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। सो अब देखते हैं सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर, 9वें गुरु कौन थे सिख धर्म के? तो तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो माँ बनने वाली थी। यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। थैंक यू फ्रेंड्स। तो अब हमारा मध्यकालीन हिस्ट्री कंप्लीट होती है इस वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।